मेरे स्कूल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आप लोग बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। आपका क्लास मेरे स्कूल बीच में बंद हो चुका था जी। मेरे स्कूल क्लास बंद होने का वजह है मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल मेरा तबीयत खराब था जी, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्लास बंद हुआ मेरे स्कूल। ये आपका चैप्टर तो कब ही समाप्त हो जाता है मेरे स्कूल, लेकिन अभी भी उतना मैं रिकवर नहीं हो पाया मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन मैं आपका क्लास अब कंटिन्यू करूँगा जी, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है जी, ठीक है। तो छोटा क्लास होगा आज मेरे स्कूल, उतना हम लंबा क्लास नहीं लेंगे मेरे स्कूल। 40 से 45 मिनट का क्लास लूँगा जी, ठीक है। 1 घंटा क्लास लेने वाला नहीं हूँ जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये आपका चैप्टर का कौन सा क्लास है जी, तो कहेगा ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जी, ठीक है। हमारा मेरे स्कूल 4 डेज है जी, ठीक है। मतलब हम इस चैप्टर को मेरे स्कूल 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आपका इस चैप्टर का चौथा क्लास है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। आज के हम क्लास में जानेंगे मेरे स्कूल विद्युत परिपथ के अवयव अवयव के मेरे स्कूल प्रतीक के बारे में जी, या कह सकते हैं मेरे स्कूल सिंबल के बारे में जी, ठीक है। या कह सकते हैं मेरे स्कूल संकेत, या कह सकते हैं मेरे स्कूल चिन्ह, ठीक है जी। मेरे स्कूल सेल सेल का मेरे स्कूल सिंबल इस तरह से होता है जी, ठीक है। प्लस के साइड ये बड़ा होगा, माइनस का साइड ये छोटा होगा जी, ठीक है। वैक्ट्री वैक्ट्री का सिंबल आपका मेरे स्कूल इस तरह से होता है जी, ठीक है। ये प्लस वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा मेरे स्कूल, और बीच में दो इस तरह से दो ठो होगा जी, ठीक है। ए मीटर का आपका सिंबल इस तरह से होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। वोल्ट मीटर का आपका सिंबल इस तरह से होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल प्रतिरोधक का आपका इस तरह से सिंबल होता है जी, ठीक है। प्रतिरोधक का आपका सिंबल इस तरह से होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल बल्ब बल्ब का आपका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। खुला स्विच का आपका इस तरह से सिंबल होता है जी, ठीक है। बंद स्विच का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। और आपका तार संधि की मतलब तार हमको जोड़ना है, उसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है जी। खुला पलक कुंजी का हमारा सिंबल ये होता है, ठीक है। बंद पलक कुंजी का सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है। और बिना संधि के तार क्रॉसिंग का हमारा सिंबल ये होता है जी। मेरे स्कूल हम आपको 12 परिपथ के अवयव के सिंगल मेरे स्कूल प्रतीक, या मेरे स्कूल कह सकते हैं सिंबल के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आपको सारे विद्युत परिपथ के अवयव के सिंबल आपको याद हो चुका होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। बिल्कुल 1 से 2 बार आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल अब हम पढ़ने वाले हैं ए मीटर मेरे स्कूल और वोल्ट मीटर के बारे में जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ए मीटर और वोल्ट मीटर के अंतर के बारे में पढ़ेंगे मेरे स्कूल। उसके बाद हम ओम के नियम को पढ़ेंगे मेरे स्कूल। आज की हम क्लास को समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे मेरे स्कूल प्रतिरोध मेरे स्कूल प्रतिरोधों के समूहन। प्रतिरोधक के समूहन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और आपका समांतर क्रम जी। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, ठीक है। तो अब हम ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको हम समझाने का 100% मेरा कोशिश रहेगा। आप भी समझिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा मेरे स्कूल अब ए मीटर और वोल्ट मीटर को समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, ठीक है। मेरे स्कूल में मेरा तबियत खराब हो चुका था, जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं आ पा रहा था मेरे स्कूल, नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा था मेरे स्कूल, ठीक है। अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल ए मीटर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम पर कि ए मीटर किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल आपके अगर घर में सनसेबुल होगा जी, ठीक है, तो मेरे स्कूल सनसेबुल अगर चालू करना हो बंद करना हो मेरे स्कूल, तो उसके लिए एक स्टार्टर होता है जी, होता है ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल स्टार्टर होता है। तो मेरे स्कूल आप देखिएगा स्टार्टर में आपका मेरे स्कूल उसमें ए मीटर भी लगा होता है, उसमें वोल्ट मीटर भी लगा होता है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे स्कूल, अगर ए लिखा है तो समझिएगा ए मीटर है, अगर भी लिखा है तो समझिएगा भी
लिखा हुआ मेरे सुनो तो वोल्ट मीटर है वो। ठीक है मेरे सुनो, ए मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट का क्या काम होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, अगर इस तार से मेरे सुनो इस तरह से मेरे सुनो आपका विद्युत धारा क्या हो रहा है मेरे सुनो, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा क्या हो रहा है जी, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक तार है, एक वायर है, या बोल सकते हैं मेरे सुनो चालक है। इससे मेरे सुनो विद्युत धारा जा रहा है जी, करंट जा रहा है मेरे सुनो। ठीक है, करंट का प्रवाह हो रहा है मेरे सुनो। तो जैसे ही हम इस तार को ए मीटर में के तार से हम जोड़ेंगे मेरे सुनो, तो ए मीटर बताएगा कि इस तार से कितना एम्पेयर का धारा बह रहा है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो ए मीटर का एक्चुअल में काम है मेरे सुनो क्या मापना जी, तो कहेगा धारा मापना जी। ठीक है जी, कि अगर कोई तार है तो उस तार से कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा बह रहा है मेरे सुनो। ठीक है, यही इसका एक्चुअल में काम है जी। तो मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि ए मीटर किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है जी, लिखना है ए मीटर एक ऐसी युक्ति है या बोल सकते यंत्र है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा मेरे सुनो विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है, विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, या आप बोल सकते हैं कि ए मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो लिखिएगा, आपको पूछा जाएगा ए मीटर किसे कहते हैं, तो ए मीटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए ए मीटर जी, बिल्कुल समझ गए। ए मीटर कुछ भी नहीं मेरे सुनो, सिर्फ धारा माप, ये इसका काम क्या है जी, धारा को मापना जी, विद्युत धारा को मापना जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, समझिएगा। इसका पाठ्यांक ए में प्रदर्शित होता है जी। ठीक है, इसका पाठ्यांक ए में प्रदर्शित होता है जी। इसका आदर्श मान क्या होता है जी, 0 होता है। ठीक है मेरे सुनो, क्या होता है, 0 होता है, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। मेरे सुनो, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, श्रेणी क्रम क्या होता है मेरे सुनो, समांतर क्रम क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जी। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है मेरे सुनो, तो कहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ए मीटर समझ में आ गया, बिल्कुल आ चुका होगा जी। पूछा गया ए मीटर किसे कहते हैं, तो ए मीटर एक ऐसी युक्ति है या बोल सकते हैं यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, या कह सकते हैं इसको धारा को मापा जाता है जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए जी। आगे समझिएगा मेरे सुनो वोल्ट मीटर। ठीक है मेरे सुनो, वोल्ट मीटर के बारे में समझिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो वोल्ट मीटर आपको मेरे सुनो जहां भी लिखा रहे तो समझिएगा वो आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है, क्या जी, वोल्ट मीटर है जी। मेरे सुनो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपका क्या रहा है जी, करंट फ्लो हो रहा है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम यहाँ पर इस मशीन को लगाकर हम मेरे सुनो जैसे ही मशीन को हम यहाँ पर लगाएंगे मेरे सुनो, तो बताएगा कि कितना मेरे सुनो, ये आपको बताएगा वोल्टेज को मेरे सुनो। ठीक है, समझ में बात मेरे बात को, कि इस मेरे सुनो कितना वोल्टेज है जी। ठीक है, आप कह सकते हैं मेरे सुनो विभवांतर को ही क्या कहा जाता है, वोल्टेज। ठीक है जी, आप जानते हैं मेरे सुनो, अगर कभी बल्ब बिल्कुल धीमा बढ़ता है या पंखा बहुत ही धीमे धीमे से चलता है जी, तो कहता है वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज मापने के लिए मेरे सुनो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है मेरे सुनो, अगर एक जगह मेरे सुनो एक जगह से दूसरी जगह तक अगर करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा आपका प्रवाहित हो रहा है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को यहाँ पर लगाएंगे मेरे सुनो, तो बताएगा कितना वोल्टेज है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल लिख दीजिएगा जी। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो मेरे सुनो विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना हो मेरे सुनो, तो अब ऐसा लिखिएगा, दो बिंदुओं के बीच मेरे सुनो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा विस्तार करके। ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट में मेरे सुनो मैं इसको समझाना चाहूँ तो विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको मेन काम क्या है मेरे सुनो, तो इसको विद्युत परिपथ में
मेरे स्कूल वोल्टेज को मापना जी। ठीक है, तो पूछा है उससे मेरे स्कूल वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो लिखिएगा मेरे स्कूल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, इसका पाठ्यांक इसका सॉरी मेरे स्कूल इसका पाठ्यांक भी में प्रदर्शित होता है जी। इसका आदर्श मान अनंत होता है जी। इसका आदर्श मान क्या था मेरे स्कूल, अनंत होता है। इसे विद्युत परिपथ में हम समांतर क्रम या कह सकते हैं मेरे स्कूल पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दोनों क्या मेरे स्कूल एक ही होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ए मीटर वोल्ट मीटर को समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। अगर एक मेरे स्कूल आपको वोल्ट मीटर क्या है जी, अगर मेरे स्कूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम जैसे ही वोल्ट मीटर लगाएंगे तो मेरे स्कूल बताएगा कितना वोल्टेज है। ठीक है मेरे स्कूल, समझे मेरे स्कूल। आप देखिएगा, आप जब सनसेबुल चालू करते हैं मेरे स्कूल तो स्टार्टर में आपको एक स्विच रहता है मेरे स्कूल, जैसे स्विच का उसको चापिएगा मेरे स्कूल तो बताएगा कितना वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है, 150 वोल्टेज है, 100 वोल्टेज है, बता देंगे मेरे स्कूल, बिल्कुल बताता है। अब आपसे प्रश्न पूछा है मेरे स्कूल कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा जी। आपको लिखना है मेरे स्कूल, आपको हम क्वेश्चन लिख देता हूँ मेरे स्कूल। ठीक है, आपको लिखूंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर अंतर को लिखे मेरे स्कूल। ठीक है, तो एक साइड ए मीटर लिखना है, एक साइड आपको वोल्ट मीटर लिखना है मेरे स्कूल। पहले आपको लिखना है यह धारा मापी यंत्र है। ए मीटर क्या मेरे स्कूल, धारा को मापता है। ठीक है, तो लिखना धारा मापी यंत्र है। वोल्ट मीटर में लिखना है मेरे स्कूल आपको, ठीक है मेरे स्कूल, ये साइड आपको लिखना है वोल्ट मीटर में मेरे स्कूल कि यह विभवांतर मापी यंत्र है। ठीक है मेरे स्कूल, इसका पाठ्यांक ए में प्रदर्शित होता है, इसका पाठ्यांक बी में प्रदर्शित होता है मेरे स्कूल। इसका आदर्श मान 0 होता है, इसका आदर्श मान अनंत होता है। ठीक है जी, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल इजी है अंतर लिखना मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, अब आपको हम समझाने वाले हैं जी ओम के नियम। किसका नियम जी, तो अब हमको समझाने वाले हैं मेरे स्कूल ओम के नियम जी। ठीक है मेरे स्कूल, ओम के नियम को समझाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है, उसके बाद आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे मेरे स्कूल, और आज की क्लास को मैं समाप्त कर दूंगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, फिर आपको ये आपका छोटा क्लास होगा जी। इससे अब जब अब आगे आएगा क्लास में इसमें आपको लंबा लंबा क्लास होगा, जिस तरह से आपका 1 घंटा का क्लास होता था उस तरह से मेरे स्कूल। ठीक है, तो अब मेरे स्कूल हम ओम के नियम को आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिएगा जी।